हाँ भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया ही होंगे। अब तो 2 महीने चिल लाइफ है सबकी, मेरी भी। आईपीएल शुरू है आज से। पहला मैच आरसीबी वर्सेस सीएसके, दो मेरी पर्सनल सबसे फेवरेट टीम, और मैं विश करता हूँ ये दोनों का फाइनल हो एंड आरसीबी टू विन एंड अनफॉर्चुनेटली सीएसके टू लूज। बट सारी टीमें तगड़ी हैं, यू नेवर नो कौन ऊपर हो जाए कौन नीचे हो जाए। धोनी भी कैप्टन नहीं है। आई एम नॉट डाउटिंग ऋतुराज गायकवाड़, बट एक अलग ऑरा होता है धोनी के कैप्टन होने का। बट वट एवर इट इज़, आज का मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी, सो थोड़ा बहुत टीम्स के बारे में वी कैन डिस्कस। कौन प्लेइंग 11 में हो सकता है, कौन इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट विच वी कैन एक्सपेक्ट। ड्रीम 11 किसको खिला सकते हैं? Jokes apart, but yeah, starting with CSK looks quite a formidable side. अच्छी साइड है, मतलब बढ़िया बैलेंस टीम है। RCB का थोड़ा सा what I feel is bowling. Like always, every year I would try to not to be too much explicit, but हाँ, थोड़ा आरसीबी की बॉलिंग में स्ट्रेस है। बट ठीक है, अब जो हो गया। दिस इज द टीम वी हैव, दिस इज द 18-22 प्लेयर्स वी हैव, सो वी गोना मेक प्लेइंग 11 विद दैट। स्टार्टिंग विद सीएसके लुक्स क्वाइट बैलेंस साइड। ओपनिंग ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। अनफॉर्चुनेटली कॉनवे वोंट बी प्लेइंग, इंजर्ड है, तो देखो कब तक इंजर्ड है। बट शुरू के 7-8 मैच तो ही वोंट बी एबल टू प्ले। सो ओपनिंग रचिन रविंद्र, ऋतुराज गायकवाड़, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, चिल लाइक बढ़िया एकदम, जस्ट लाइक हाउ इट वाज विद डेवॉन कॉनवे, सेम इज विद रचिन रविंद्र ऑल्सो, ही इज फ्रॉम ऑल्सो न्यूजीलैंड, सो यू नो ट्यूनिंग बैठ सकती है। देन कम्स जिंक्स, अजिंक्य रहाणे, द वेटरन आई शुड से। 34 साल 35 साल में भी ही इज क्वाइट अ गुड प्लेयर ऑफ T20, एंड लास्ट ईयर वी जस्ट सॉ समथिंग एकदम ही अलग ही, कोई जिंक्स देख लिया हमें, अलग ही अजिंक्य रहाणे देख लिया, यू नो ऐसा टोपा मार रहा, सर के ऊपर से मार रहा, ये शॉट वो शॉट, 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा। सो आई थिंक ही इज गोना परफॉर्म क्वाइट वेल दिस सीजन ऑल्सो। देन कम्स डैरल मिचेल, द मोस्ट अंडररेटेड गाय आफ्टर केन विलियमसन इन द न्यूजीलैंड साइड। डैरल मिचेल इज आई वोंट से डैरल मिचेल, आई विल से डेयरिंग मिचेल। भाई बंदे में बहुत डेयरिंग है, वो लास्ट तक लेके जाता है डीप में एंड ही फकिंग किल्स इट। वो फिर छोड़ता नहीं है, उम्र छोड़ो, एक्सपीरियंस मैटर करता है। So Daryl Mitchell, somewhere down the line, I think he's a very good player. So he's going to provide that middle order strength to CSK. And then comes Shivam Dube, the power hitter. I personally don't consider him as a great all-rounder or as a great bowler. वो बस डाल दिया, 2-4 ओवर डाल दिया, किसी दिन अच्छे से लग चल गया तो चल गया। But when it comes to power hitting, so yeah, Shivam Dube plays a crucial role to up the ante and run rate बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा यार वो बंदा। He's like a very good power hitter. जब भी खेलता है तो I feel like I'm watching युवराज सिंह, playing cricket shots. तो वो भी सही है। उसके बाद आते हैं फिर हमारे भैया मिथ लेजेंड MSD। अब उन्होंने कैप्टनसी तो छोड़ दिया, तो आई होप ही डजंट प्ले एज अ इम्पैक्ट प्लेयर। अब उसने डाला था एक एक क्रिप्टिक पोस्ट की वेटिंग फॉर द न्यू रोल, एंड तो आई एम जस्ट होपिंग कि वो इम्पैक्ट प्लेयर का रोल ना करे, बिकॉज इफ ही प्लेज एज एन इम्पैक्ट प्लेयर देन आई डोंट थिंक ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देयर इज नो विकेट कीपर other than MSD in Chennai Super Kings side. Devon Conway tha, but he is injured, so I don't think that MSD would be playing as an impact player. So MSD के बाद फिर जड्डू ही आपने, वो तो चेन्नई में तो और किल करेंगे भाई, स्पिन फ्रेंडली पिच है, तो जड्डू would be playing as an all rounder, but more of a bowling guy. भैया लास्ट 2 बॉल 10 रन भूला नहीं हूँ मैं, CSK forever and RCB forever, दोनों भाई can't compare. Then comes I personally feel either Santner would be playing or Moeen Ali would be playing. When we consider batting, like अगर बैटिंग में स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो then Moeen Ali gonna play, and अगर हमें बॉलिंग जो कि चेन्नई में सूट होती है तो I think Santner would be a better choice. So देखते हैं MSD, ऋतुराज गायकवाड़, देखा अभी भी MSD निकल रहा है। ऋतुराज गायकवाड़ किसको खिलाता है, क्या करता है, that is up to him. But what I feel is either Moeen Ali is gonna play or मिचेल सैंटनर gonna play. And मिचेल सैंटनर भाई, वो बंदा जितने मैच मिले ना, उस बंदे को एक तो बहुत कम मैचेस मिलते हैं चेन्नई के लिए, बट चेन्नई बीइंग सच अ लॉयल टीम, वो छोड़ती नहीं है, भले गेम नहीं खिलाती बट वो प्लेयरों को छोड़ती भी नहीं है। सो सैंटनर इज
on the top of being a very good cricketer when it comes to playing for CSK and even for New Zealand. He's a great player. And after that, Mahesh Tikshna, I think that he's going to be a key player. He's definitely going to play for CSK. This is what I feel personally. Last year also उसको proper use करा था वो, and Pathirana is injured, so he won't be playing for quite a time for CSK, few games. And so yeah, Mahesh Tikshna would be playing. And then comes the all-rounder injured Deepak Chahar. So Deepak Chahar is also a good all-rounder. He plays good cricket, and along with him, the one who will be taking care of the fast bowling thing would be either Mukesh Chaudhary or Shardul Thakur. If Rituraj Gaikwad would be thinking that हमें एकदम all-rounder भी चाहिए जो थोड़े बहुत रन भी मार दे, which I consider Shardul Thakur के साथ fluke है, वो कभी मार दिया तो मार दिया, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है कि एकदम मारेगा ही मारेगा हर मैच में. तो I think Shardul Thakur और मुकेश चौधरी इन दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा, because we already have Deepak Chahar in our team. So yeah, this is how the playing 11 looks, starting with Rituraj Gaikwad, Achin Ravindra, Jinx, Ajinkya Rahane, Daryl Mitchell, Shivam Dube, Dhoni, Jaddu, Chahar, either Santner or Moeen Ali. Mahesh Tikshna would definitely be playing, and the last player would be either Thakur or Mukesh Chaudhary. And talking about impact player, I think Samir Rizvi or Mustafizur Rahman, if they feel like कि उनकी ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब रिजवी को तो खेलना ही चाहिए भाई. मतलब ये जो भी मैंने उसके वीडियोस वगैरह देखे, इज़ अ ग्रेट पावर हिटर. तो अगर 110-20 करनी है और एकदम बढ़ाना है, तो आई थिंक ही विल बी great plus for CSK. So yeah, this is what I feel personally. The playing 11 and an impact player for CSK would be. Now coming to RCB, जिसके मैनेजमेंट को गाली देना is like हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जब से IPL शुरू हुआ है. So yeah, that's how it works for RCB. But still RCB forever. So छोड़ो यार, जीते हारे फर्क नहीं पड़ता. But नहीं यार, फर्क पड़ता है भाई, दुख तो होता है. So yeah, talking about RCB also looks quite a formidable side, but somewhere down the line, its bowling is a point of concern. The ones who watch cricket, they'll understand. Talking about their playing 11, Faf du Plessis, number 1 is gonna come along with Virat Kohli. Number 3 would be Rajat Patidar, followed up with Cam Green. Then comes the 360 degree. I don't know if we should be calling him or not 360, but yeah. Then comes Maxwell के बाद आता है फिर DK is a veteran, and DK and Anuj Rawat, both are wicket-keeper batsmen. But if you want to have a strong batting lineup, I think DK would be a far better option than Anuj Rawat. But DK has not been in that great form, so Faf can think about Anuj Rawat also. But I think that DK is gonna play. After him, then this is the point where it stumbles for RCB, the bowling lineup. This is it. These are the 6 players, like Faf du Plessis, Kohli, Rajat, Green, Maxwell, DK. These are the 6 players, out of which 3 are foreigners and 3 are Indians. So the maximum number of foreign players we can have is 4. So 3 are done. So we can only have 1 foreign bowler. So I think it would be, I personally wanted Loki Ferguson to play, but RCB is definitely gonna go with Alzarri Joseph. I'm fucking sure about it, because पौने 12 करोड़ में खरीदा है, कुछ हलवा तो है नहीं. तो I think they're gonna make him play, and he's a good bowler, no doubt. But considering that it is IPL, Indian pitches, let's see. It's gonna take few matches for him to adjust, but yeah, he's gonna play. And Siraj, we have Siraj. He's a great player for RCB. He has been a great asset for them since he has started his career. शुरू में पिटता था, but then still RCB backed him, and now he's one of the best bowlers currently for India, and I won't say in the world, but yeah, almost amongst the top at the moment. Then we have we have a spinning all-rounder, I would say, Karan Sharma. He is the only spinner along with Mayank Dagar. These are the 2 spinners which we have for RCB, and I am hoping that Karan Sharma is going to play, because he can bat also. Even Mayank Dagar can bat.
we have seen him play for Himachal. He is also a good player. I have seen him play in Ranji. So let's see इन दोनों में से कौन खेलता है. फिर फास्ट बॉलर में आ जाता है विजय कुमार वैशक एंड यश दयाल. भाई वो यश दयाल का 5 बॉलों में 30 रन वो दिमाग से निकाल दो. ही इज़ अ गुड बॉलर. अब मैंने बोला ना आरसीबी ने हक दिया है, तो अब जो है उन्हीं के साथ खेलना है. तो वी नीड टू बैक द प्लेयर्स एंड वी नीड टू शो दैट कॉन्फिडेंस दैट या यू आर द मैच विनर. अब तुम ही हो जो हो वाला हिसाब है, ठीक है. तो आई थिंक इधर विजय कुमार वैशक और यश दयाल इन दोनों में से कोई एक खेलेगा. एंड आकाशदीप गोना प्ले. Seeing his performance in the last test match, I think he'll be getting a chance. So in these three, like Yash Dayal, Akashdeep and Vijay Kumar Vishak, I think two gonna play. अब वो दो कौन होते हैं that completely depends on Faf du Plessis and the pitch. If it is a spin friendly pitch, I think that only one's gonna play and Mayank Nagar and Karan Sharma both will play. So yeah, थोड़ा खिचड़ी है RCB की टीम में, but ठीक है. So this is the playing 11. According to me, it would be Faf, Kohli, Rajat, Green, Maxwell, DK, Akashdeep, Karan Sharma, either Loki Ferguson or Alzari Joseph, Vijay Kumar Veshak or Yash Dayal and Chiraj. And coming to impact player, I think Mahipal Lomror is gonna play as an impact player. This is what I personally feel. Baki Faf is one of the great captains we have for RCB. Yeah, hoping to be it as an even contest and looking forward for the game. I want today and just a fun fact, RCB has never won at Chepauk. और last time जब Chepauk never won तो नहीं, but it's been good or 13-14 years जब वो जीती है. And last तब जीती थी RCB जब विराट कोहली की इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुई थी. एंड जिमी एंडरसन जिसके कितने विकेट हो चुके हैं, 700 विकेट हो चुके हैं, उसने तब 75 विकेट्स पे था वो. और हाँ बस यही है, 2-3 फन फैक्ट्स हैं. ये लास्ट टाइम तब हराया था आरसीबी ने चेन्नई को. सो चेपॉक इज इन चेन्नई. सो चेन्नई को हराना इस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फॉर आरसीबी. आई एम होपिंग इट टू बी एन इवन कॉन्टेस्ट एंड होगा. आई पर्सनली फील होगा. Baki, let's hope for the best. And today I'm gonna go with RCB. I don't know why, but today I think RCB is gonna win it after a long. But even if they don't, I'm happy because both are my favorite teams. So कोई भी जीते, अपना तो full enjoy होने वाला है. बाकी so the playing 11 for both the teams look quite balanced. RCB में थोड़ा सा stress होगा, but let's see कितनी match होती है. This is what my playing 11 looks like. बाकी yeah, see you on the other side. We'll try to do post match also. देखेंगे क्या ऊपर था क्या नीचे था. बाकी yeah, take care. Cheers.